कहते हैं वैद्य जी के पास कोई दृष्टांत लो, पिंड में कोई रोगी गया, वैद्य जी को बोला, हे वैद्य जी, मेरी बीमारी को जड़ मूल से मिटा दो, जड़ से इलाज कर दो, बीमारी दोबारा न हो। वैद्य पूछता है, भाई फिर एक बात सुन, शुरू वाले दिन जुकाम की बीमारी है, मान लिया कि तुझे छींकें आई, तुझे हल्का बुखार हुआ, तुझे जुकाम हुआ, किस चीज़ से हुआ वो बता भाई। बताएगा वो कि सर्दी का मौसम था, ऐसे ऐसे एकदम बाहर निकला, रजाई में से निकल के गया बाहर, एकदम जाना पड़ा, मजबूरी थी, एकदम लग गई, कोल्ड से, ठंड से लग गई। किसी को धूल से होता है, किसी को कोई चीज़ एलर्जी करती है, उससे भी होता है। तो पूछ रहा है, पूरी स्टोरी जड़ मूल से बता रहा, बीमारी इतने साल से है जी मेरे। फिर वैद्य उसका पूरा इलाज करता है, बीमारी जड़ मूल से खोई जाती है। ये कर्म जो हमारा बंधन बना हुआ है, हम कर्म के गुलाम बने हुए हैं, ये किसने लगाया कर्म? हम कौन है इस तन में? जड़ में जाना पड़ेगा, सृष्टि की रचना सुननी पड़ेगी, तब समझ में आएगी कुछ हमें। आज तक हमने जो पढ़ा है, जो सुना है, हो सकता है अधूरा हो सकता है वो पूरा ना हो। पूरा समझने के लिए तो पूरा भेद जानना पड़ेगा। सत्य पुरुष एक है, जिसको सत्य परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सभी सृष्टियों का मालिक कहा जाता है, वह तो सत्य पुरुष है। उसने आगे अपने 16 पुत्र शब्द शक्ति से पैदा किए थे। 5वें शब्द से काल निरंजन की उत्पत्ति हुई थी। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन पूरा नाम है काल पुरुष का। हम क्यों जानना चाह रहे हैं? बताया जाएगा आपको, तब इलाज होगा, नहीं कभी इलाज नहीं होना इस बात का। काल पुरुष ने भक्ति करके सत्य पुरुष से यहाँ का राज्य ले लिया, सत्य पुरुष ने राज दे दिया। मालिक मुझे सुरतियाँ दे दो, ब्रह्मांड दे दो, सथुल की सृष्टि बनाऊंगा, सारा साजो सामान दे दो। मालिक ने दे दिया, सभी लोक लोकांतर बन गए, सथुल तक बन गया। फिर आद्या माया, अविद्या माया, प्रकृति देवी सौंप दी काल को, जाओ दोनों रचना सृष्टि की शुरुआत करो। अविद्या माया, जिसको संत मत में मोटे तौर पे माया कहा है, प्रकृति देवी कहा है, महामाया कहा है, यही है वो। इसने मिलके काल पुरुष के साथ 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनका नाम ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। तीनों को यहाँ का राजकाज सौंप दिया, रचना करने का ब्रह्मा जी को, पालन पोषण का विष्णु जी को, संहार करने का शिव जी महाराज को। और दोनों गुप्त हो गए, माया भी और काल पुरुष भी। अब तीनों की रचना जब यहाँ हुई तो सुरतियाँ मांगी थी, आत्माएं मांगी थी सत्य पुरुष से। शुरू में उनको हंस कहा गया, हंस तो आज भी यही है, लेकिन अब जीव बन गया। ये क्या हुआ? सुरतियाँ यहाँ आ गई, आत्माएं यहाँ आ गई।
शुरू में जब आई थी कोई बंधन नहीं था इन पे, ये सतलोक भी चली जाती थी, उड़ के यहाँ से मृत्यु लोक भी आ जाती थी, विचरण करती थी, आज़ाद थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर भक्ति करी काल पुरुष ने, हे मालिक राज्य अधूरा दे दिया आपने, यहाँ तो कोई ठहरता ही नहीं है, मर जाए चले गए, तो फिर क्या मांगा? कर्म का कानून मांगा। फिर वहाँ से कि आत्माओं को, सुरतियों को कर्म के जाल में फंसाऊंगा, कर्म करवाऊंगा और मन को साथ भेज दूंगा। मन के साथ मिलके सुरतियां कर्म करेंगी। अब कर्म करेंगी मुख्य तौर पे दो, पुण्य कर्म और पाप कर्म। फिर एक वचन और लिया मालिक से कि मालिक एक आत्मा दूसरी आत्मा के कर्मों को नहीं काट सकेगी। जिसने कर्म किया है वही आत्मा कर्म काटेगी, मुक्त हो जाएगी, अमरलोक चली जाएगी। मैं नहीं रोकूंगा, हे मालिक रोकूंगा, शक्ति लगाऊंगा और तीनों लोकों में सुरतियों को रोक दूंगा। अब कर्म का कानून जब बन गया, सुरतियां जो कर्म करी मन के साथ मिलके ज्यादा कर दिया कर्म, भोग फल कम लिया, वो जमा हो गया। जो जमा हो गया उसी के आधार पे आत्मा को नया शरीर दे दिया गया। नया शरीर दे दिया गया तो फिर आवागमन में आत्मा बंध गई। ये कर्म का कानून है।